बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए शादियों वाला देगी स्टाइल बीफ कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है। रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। बिल्कुल परफेक्ट दानेदार ये कौरमा बनकर तैयार होगा। बस अपने रेसिपी को एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलें जी अपनी मज़ेदार आसान सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है बीफ मैंने बोनलेस 1 किलो लिया है और साथ यहाँ पर मैंने आधा किलो इसमें हड्डियाँ डलवा ली हैं। तो हड्डियाँ इस तरह की चाँप वाली मैंने ली हैं और बड़े साइज़ की बोटियाँ ली हैं ताकि कौरमे का बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट आए। तो बोनलेस के साथ थोड़ी सी हड्डियाँ डलवा लें। और यहाँ पर एक पतीले में शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल 1 कप और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ये बीफ जो कि अच्छे से मैंने धोकर रखा था। ये इसमें शामिल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से हमने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। तो हल्का सा कलर इसका चेंज हो जाए उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर। ये शामिल करके इसके साथ हमने गोश्त को 1-2 मिनट के लिए भूनना है। जब बीफ का कलर चेंज हो जाए तब इसमें साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे। साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक, 1 तेज़पत्ता और दही इसमें बिल्कुल गाढ़ा वाला जाएगा 1/2 कप। ये इसमें शामिल करके अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लेना है। तो अब हम इसमें पाउडर मसाले शामिल करेंगे। पिसा धनिया इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून भरकर, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, 1 एंड हाफ़ टीस्पून, पिसी लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 2 टीस्पून। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने हल्का सा चटपटा रखा है। तो ये शामिल करके बीफ को हमने अच्छे तरीके से इन मसालों के साथ भून लेना है। दही ने अभी पानी छोड़ दिया है तो पानी को ड्राई होने तक हमने इसे भूनना है। तब तक हम कौरमे का स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए लौंग 8 से 10 अदद, 1 जायफल का पीस, आधा जावित्री और हरी इलायची यहाँ पर 5-6 ली हैं, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक और साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से पीस लेनी है और ये हमारा कौरमे का स्पेशल मसाला तैयार हो चुका है। इसे साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने कौरमे को अच्छे से भून लिया था और इसमें 1 कप पानी शामिल कर दिया है। अब जो हमने स्पेशल मसाला तैयार करके रखा था ये 1 टीस्पून शामिल करेंगे। सब्ज़ी इलायची 4-5 अदद शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर उबाल आने के बाद लो फ्लेम पर बीफ को गलने तक पकने देंगे। अब यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं। फ्राई प्याज यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 कप, बाज़ारी लिए हैं। आप चाहें तो होममेड भी ले सकते हैं, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। ये एक ग्राइंडर जार में शामिल करेंगे और इसे बिल्कुल फ़ाइन हमने ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखें प्याज का पेस्ट हमारे पास रेडी हो चुका है। अब इसे हमने एक बाउल में निकाल लेना है, इसे साइड पे रख देंगे। तो ये हम एंड पर इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर कौरमे को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है और ये अच्छे से गल चुका है। ये मैं आपको अभी चेक भी करा देती हूँ। तो यहाँ पर जो हमने प्याज पीस के रखे थे ये इसमें शामिल कर देंगे और जो हमने कौरमे का स्पेशल मसाला तैयार किया था वो सारा अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे और अब हमने इसे भूनना है। और यहाँ पर मैं आपको बीफ भी चेक करा देती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से गला हुआ है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट गला होना चाहिए तभी इसका अच्छा सा टेस्ट निकल कर आएगा। इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। केवड़ा एसेंस इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 कतरे, चंद कतरे शामिल करने, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं शामिल करना वरना बहुत तेज़ इसका फ्लेवर हो जाएगा। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। तो गोश्त भी हमारा गल चुका था, सारे इंग्रेडिएंट हमने इसमें शामिल कर दिए। इसे हमने अच्छे से हाई फ्लेम पर भून लिया है। ये आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और ये देखें इसका मसाला कितना परफेक्ट दानेदार सा बनकर तैयार हुआ है। तो ये दानेदार सा कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ड्राई कौरमा नहीं पसंद तो आप इसमें तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी डाल लें ताकि ये बिल्कुल बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के करीब, बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करेंगे। तो 1/4 कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। कंसिस्टेंसी देख लें बिल्कुल परफेक्ट है। चलें अब इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं जी मज़ेदार से दानेदार कौरमे की फ़ाइनल लुक। बिल्कुल परफेक्ट ऑथेंटिक रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आपने रेसिपी को लाइक करना है, कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर देना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। ट्राई आप ज़रूर कीजिएगा इस ईद पर इस रेसिपी को और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी देगी स्टाइल शादियों वाले बीफ कौरमे की फ़ाइनल लुक। इस ईद पर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। मेहमान घर पर आएँ, कोई दावत कोई पार्टी हो तब भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं।
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमी बनकर तैयार होती है। तो मैं तो इसे फ़ौरन से ट्राई करने वाली हूँ। गर्मा गर्म कौरमा और गर्मा गर्म नान, क्या ही मज़ा आता है। तो इसे ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को वीडियो सेक्शन में जाएँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।